अच्छा, आप तो इसको लाइव कवरेज कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कल रात से हमको डिटेन किया और पुलिस भी बेचारी परेशान है क्योंकि पुलिस वाले पीआई जो है वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे एरिया से चले जाएं, तो हमारे ऊपर से टेंशन खत्म हो जाए। जैसा हमारी 2018 की यात्रा में अहमदाबाद के रानी पुलिस स्टेशन पे ये मसला बना था, तो वहां पर तो ये हुआ था कि अहमदाबाद के बॉर्डर से हम बाहर निकल गए थे और फिर महसाना, पाटन और बनासकांठा में हमारी यात्रा चली थी। लेकिन चूंकि ये बिल्किस बानो का मामला है, माइनॉरिटी का भी इशू है और महिला का भी इशू है, और सरकार बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की नारे दे रही है और साथ साथ में अपनी गुजरात की बेटी से अन्याय कर रही है। और जो भी अपराधी, जो उन्होंने जघन्य अपराध किया है, जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया है, ऐसे 11 लोग जिनको सभ्य समाज में रहने का अधिकार नहीं है, ऐसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। और संदीप पांडे जैसे नोबल और शांति का दूत जो बिल्किस बानो के लिए यात्रा निकालता है, तो संदीप पांडे को यात्रा निकाल देने की बिल्कुल परमिशन तो क्या, उनको 2 किलोमीटर भी चलने नहीं दिया। आप देखिए, गोधरा वालों ने रिक्वेस्ट करके पांडे जी को कन्विंस किया कि आप गोधरा से हम आपको छोड़ देते हैं, आप वहां खेड़ा से चलते चले जाइए। अब 8-10 लोग थे यात्रा में। जैसे ही हम खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे आए, पांडे साहब को डिटेन कर लिया गया। अभी पांडे साहब यहाँ पुलिस स्टेशन पे है। हमको ऐसा लगता है कि हमको एक एक डिस्ट्रिक्ट की पुलिस दूसरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को हैंड होल्डिंग कर रही है और एक मजाक बना के रख दिया है। एक आदमी जो लखनऊ से आया है, महिलाओं के लिए एक काम करता है और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर दी जाती है। और जहां पर राहुल गांधी लाखों लोगों को लेके यात्रा कर रहे हैं, उनको रोका नहीं जा रहा है। बीजेपी के लोग यात्रा कर रहे हैं, उनको रोका नहीं जा रहा है। आम आदमी पार्टी बहुत सारे लोगों का मोबिलाइजेशन कर रही है, फिर भी उनको रोका नहीं जा रहा। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी जब अपनी ये बिल्किस बानो को न्याय दो और उससे माफी मांगने के लिए हम निकले हैं, तो हमको एक एक थाने की पुलिस डिटेन करती है, फिर वो दूसरे थाने की तरफ हमको भेज देती है। और अजीब बात तो ये है कि मेरी गाड़ी का नंबर वहां के पीआई ने लिया और उसने यहाँ खेड़ा के पीआई पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तो मैं तो यात्रा में हूं नहीं, लेकिन यात्रियों का सामान मेरी गाड़ी में था, तो मैं एक जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अपनी गाड़ी में लेके आगे चलता हूँ और ये लोग आगे चल रहे हैं। मतलब ये ड्राइवर है वैसे तो मैं टेक्निकली तो इस यात्रा का ड्राइवर, उन लोगों का सामान मेरे गाड़ी में रखा हुआ है, तो उनको मेरे गाड़ी का नंबर भी पता है। मैं आगे थोड़ा सा निकल गया तो मुझे पुलिस वाले आ गए कि भाई साहब चलिए हमारे साथ में, और उसी टाइम पे पांडे साहब का खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उनको डिटेन कर लिया गया। तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा हैंड होल्डिंग आगे जाके अहमदाबाद पुलिस स्टेशन को दे दिया जाएगा, फिर अहमदाबाद रूरल को दे दिया जाएगा, फिर अहमदाबाद शहर के पुलिस को दे दिया जाएगा। हमारी 10-15 किलोमीटर भी यात्रा चल नहीं पाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये बहुत ही यानी मजाक है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमको ऐसा बोला जाता है कि हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेसी है वो हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार देती है, लेकिन यहाँ आप सब ने देखा कि यहाँ पर अपने आवाज को, अपनी बात को किसी गरीब महिला के लिए हम कोई बात कर, हम तो कोई हमारे फैमिली के लिए नहीं लाए, मैं अपनी भाई बहन के लिए तो नहीं आया, संदीप पांडे भी उनके फैमिली के लिए तो नहीं आए। हम तो बिल्किस बानो जैसी कई महिलाओं हैं जिनके ऊपर आए दिन रेप होता है, हम उनकी बात करते हैं। और ये तो 2002 में बहुत बड़ा चर्चित मामला है, जिस महिला को लोगों ने रेप कर दिया और उसको मरा हुआ छोड़ के चले गए, वो नसीब से बच गई। ऐसी महिला, आप सोचिए कि उसको कैसा महसूस होगा कि भाई 20 साल तक के बाद, 14 साल की सजा काटने के बाद वो आदमी समाज में रहने के लिए सभ्य समाज कैसे हो सकता है। और मुझे तो ये लगता है बहुत हास्यास्पद बात है, अगर ये 11 लोग लोअर कास्ट के होते, ओबीसी के, एससी के या दलित आदिवासी के, तो इनको छोड़ा नहीं जाता। क्योंकि गोधरा का जो एमएलए है राहुल जी,
वो उसका स्टेटमेंट है, वो ऐसा स्टेटमेंट करके क्या बताना चाह रहा है कि ब्राह्मण जो होता है वो रेप करने के बाद भी सभ्य कैसे हो सकता है। तो क्या दूसरे समाज के लोग जो ओबीसी, दलित और आदिवासी हैं, क्या वो सभ्य समाज नहीं होते? बेंगलोर में जब रेप होता है, जो लड़की होती है वो फॉरवर्ड क्लास की होती है और रेप करने वाले लोअर कास्ट के होते हैं, तो वो लड़कों को उनका जीने का अधिकार छीन लिया जाता है, उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो अब रेप करने वाला और रेप जिस पे हुआ है वो फॉरवर्ड क्लास का है कि लोअर कास्ट का है, उसके ऊपर न्याय हो रहा है। तो ये न्याय का सिस्टम जो है हिंदुस्तान का, वो बहुत ही थर्ड क्लास, थर्ड ग्रेड हो गया है। और पुलिस भी, मेरे को समझ में नहीं आता, पुलिस के अंदर भी लोअर कास्ट के लोग हैं, क्या उनमें ये चीजें नहीं आती हैं कि हम लोअर कास्ट के हैं और अपर कास्ट के लोगों को हम पकड़ नहीं पाते हैं और लोअर कास्ट वाले को जेल में सड़ाते हैं। तो अब वक्त आ चुका है, हिंदुस्तान की जनता को जागना पड़ेगा। अब वो हायरार्की सिस्टम भी नहीं चलना चाहिए कि ब्राह्मण है वो उच्च जाति का है। सरकारी ऑफिस में भी हम देखते हैं जो दलित है उसके लिए अलग ट्रीटमेंट दी जाती है, और कोई क्षत्रिय, दरबार या ब्राह्मण है तो उसकी अलग ट्रीटमेंट दी जाती है। ये यात्रा में हमने देखा। सो बिल्किस बानो को न्याय हम देना ही चाहिए। और मुझे मैं पांडे साहब को मैं पहले से बोल रहा था कि ये इन 11 लोगों को छोड़ा गया है, ये 11 लोगों को 2022 के चुनाव में जीतने के लिए छोड़ा गया है। और ये हमको ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म हो जाने के बाद ये 11 लोगों को वापस जेल भी भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये न्याय संगत बात नहीं है।